गुरु महाराज की वाणी है, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी। फिरे चहु दिस जगत में वक्रता देता फिरे, लेकिन ध्यान बिनो नहीं शांति आवे, लोग हो कितना हो घिरे। आपके नाम का जय जयकार हो रहा है, चारों तरफ आपकी बहादुरी हो रही है, लेकिन अगर अंदर में आप अंधकार में पड़े हुए हैं तो आपका जिंदगी बर्बाद है। एक साधु ने कहा है, असन के लिए आन धान फूल मेवा मिष्ठान दूध घृत आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए सभी ऋतुओं का अनुकूल ऊनी सूती मलमल मखमल कपड़ों के भी अपार हो। सोने के लिए गगनचुंबी अट्टालिका खिड़कीदार जालीदार और घूमने के लिए वातानुकूलित कार हो। घर के सामने खिले अधखिले फूलों की कतारें भी हजारों हजार हो। दंपति में पति पत्नी में भरा पूरा प्यार हो। घर में बच्चे की किलकार हो। खजाना में सोना चांदी हीरा जवाहरात नीलम पुखराज आदि का झनकार हो, लेकिन आपके अंदर में अंधकार हो, आपका भावी जीवन हाहाकार हो। ये अंधकार कैसे हटेगा? तमसो मा ज्योति गम्यम कैसे होगा? यही है ध्यान बिनो नहीं शांति आवे। ध्यान कैसे ध्यान करें? कैसे ध्यान करें? उपनिषदकार ने कहा, शिरः का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य पिंज संप्रभा एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचार्यपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानं पकुर्वीत सब पाप ही प्रमुच्यते। शीरः का पाले, शीर कहते परमात्मा प्रदत्त जहां तक बाल होता है उगता है उसको कहते हैं शीर। और उसके नीचे भौं के ऊपर का भाग ये सपाट जहां बाल नहीं उगता अब बाल नहीं जमता उसको कहते हैं कपाल। ऐसे तो हम लोग सिर कपाल के समझते, लेकिन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। सिर जहां परमात्मा प्रदत्त बाल है उसको सिर कहते हैं, और उसके नीचे के भाग भौं के ऊपर उसको कपाल कहते हैं। अब किन्हीं का बाल उड़ गया हो तो वहां तक कपाल नहीं होगा, है ना? तो सिरः कापाले, कापाल के अग्रभाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, अक्ष कहते उनकी आंख को। तो भगवान शंकर का वहां त्रिनेत्र है। कपाल के अग्रभाग में शंकर भगवान का त्रिनेत्र है, और उस त्रिनेत्र में विवरण चिंतित यदा, विवर है यानी छेद, छेद है
उस छेद पर दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है और सारा पाप जल करके राख हो जाता है। इसके अलावा दुनिया में कोई स्थान नहीं है कि पाप को गला करके राख कर दे। आप लोगों को जानकारी होगी, वैज्ञानिक लोग पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये ध्यान क्या चीज है। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री जिनकी आमदनी करोड़ों में थी, प्रत्येक दिन मशीन में गड़बड़ी आ गई, इंजीनियर की खोज होने लगी, भारत के सारे इंजीनियर थक गए, ठीक नहीं कर पाए। हुआ अमेरिका से, जापान से इंजीनियर बुलाया जाए, करोड़ों की आमदनी है, लेकिन आप बंद है मस, कितना घाटा लगता होगा। बुलाया गया तो वहां के इंजीनियर जांच किया, तो जांच करते करते अंत में पता चल गया कि वो जो मील है, जो मशीन है, उसका एक पार्ट थोड़ा बढ़ गया, तो काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए इतना 1000 टेम्परेचर का भट्ठी चाहिए। लेकिन समस्या है, अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो आपको लाखों की घाटा लगेगी, मशीन का पुर्जा जल जाएगा। सावधानी। तो ऐसा खोजिए, यहां पर इतना खोजा गया, भारत में का ऐसा मशीन नहीं है। वैज्ञानिक लोग हंस दिया, अरे इतना बड़ा भारत, विशाल भारत, इसमें ये मशीन नहीं है। मजाक उड़ा रहा है, भारत का मजाक। देश की आन और शान रखने वाला उसी फैक्ट्री में एक मजदूर काम कर रहा था, जो बचपन से ध्यानी, किसी महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान करता था। वो उपहास देखा, भारत जैसे देश ऐसा मशीन नहीं है, इनको लाना पड़ेगा जापान से। जापान से लाने में आपको उस समय बताया था कि 10 लाख रुपए लगेंगे। कहा कोई मांगा, साधारण हुआ है, करोड़ों की आमदनी, 10 लाख क्या हुआ, कुछ नहीं, मंगा लिया जाए। अब 5, 7, 10 भारतीय इंजीनियर, विदेशी इंजीनियर अब मखौल उड़ा रहे। इतना बड़ा भारत। वो मजदूर जो सुन रहा था नजदीक आ गया, कहा सर भारत में भी मशीन है, भारत में मशीन है। कहाँ है? कहा है। अब डांट दिया। अब मजदूर हो, इतने बड़े पद पर रहने वाला का, चल कल क्या आप कर रहे, हट, कहाँ मशीन है? कहा है तो कहां से काटना बताइए आपको। चिन्ह लगा दीजिए, जाकर के चिन्ह लगा दिया कि यहां से काटना, बता मशीन कहाँ। कहा आप लोग हट जाइए, हट जाइए आप लोग। सब हटा दिया और लड़का बैठ गया ध्यान करने। और ध्यान करते करते दृष्टि के दोनों धार को ठीक वो पैंट पर जो ही टिकाया, लोहा पिघल करके नीचे गिर गया, मशीन चालू हो गया। भारतीय विद्या है, दृष्टि के दोनों धार जहां टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है। लोहा को कौन कहे, किसको न गला करके राख कर देना। ले ध्यान में शक्ति है, कुछ भी हो जाए, है ना। ध्यान में वह शक्ति है, जो कुछ है फिदा कर दे। ध्यान में वह शक्ति है कि बंदे को खुदा कर दे। कोई मजाक की चीज नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाना दुर्भाग्य उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में अभी तक गुरु नहीं मिला है, ध्यानी गुरु नहीं मिला है, उनके लिए दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य। इसलिए कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव,
अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। दुर्भाग्य हो गया, अभी तक खेत पड़ती है, बीज बोया ही नहीं। लेकिन मानव चेत जाओ, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। इतना जिंदगी गुजर गया, आज दुर्भाग्य का कारण क्या हो रहा है? कारण को खोजिए, कारण खोजिए। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी सहरसा जिला में हुए हैं, वे कहते हैं राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मी पति तर जात है, देव पितर सहमीत। उनका उद्धार होता है। एक राम भक्त पैदा ले लिया है तो अपना तो उद्धार करता है, अपने पितर का मित्र का भी कल्याण कर देता। राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत। भगवान शंकर कहते सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायणा, जही नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है, वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ।